लीगल नोटिस यानी कानूनी सूचना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कानून की सूचना पहुंचाना ज़्यादातर पैसों की रिकवरी के मामले में होता है। पैसों की रिकवरी की बात यदि करें तो कई लोग पैसे ले लेते हैं फिर पैसे देते नहीं हैं, तो उसके लिए आप लीगल नोटिस भेज सकते हैं। किसी को आपको अपने घर खाली करवाना है तो आप लीगल नोटिस भेज सकते हैं। आपकी पत्नी घर छोड़कर चली गई, वापस बुलाना है तो आप लीगल नोटिस भेज सकते हैं। डायरेक्टली कोर्ट में जाकर लिटिगेशन करने से ज़्यादा बेहतर होता है कि आप लीगल नोटिस पहले दें और 15 दिन का समय एटलीस्ट उसमें प्रावधानित जो किया गया है समय 2 हफ्ते का यानी 15 दिनों का, उस बात का ध्यान रखें। एडी, रजिस्टर्ड एडी के थ्रू, इंडियन पोस्ट के थ्रू, डाकघर के थ्रू भेजें। अब क्या लीगल नोटिस आप ईमेल के द्वारा भी भेज सकते हैं? यदि आप ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं तो आपको इसके बारे में मैं जानकारी देने का इस वीडियो में करूंगा प्रयास। क्या आप अपने लीगल नोटिस को व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, ईमेल या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज सकते हैं? जी हाँ, इसका जवाब है जी हाँ, आप भेज सकते हैं, बेशक भेज सकते हैं, लेकिन आपको रिसीविंग, एक्नॉलेजमेंट, इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ऑपोजिट पार्टी है उसने रिसीव किया है, उसकी जानकारी में ये बात आ गई है। आप उसका डिटेल, उसका एक्नॉलेजमेंट, उसकी जानकारी अपने पास में रखें और फिर उसके बाद आप कोर्ट में प्रोड्यूस करें। बट बेहतर ये होता है कि आप हमेशा रजिस्टर्ड एडी पोस्ट के थ्रू भेजें, क्योंकि जो इंडियन पोस्ट है वो सरकारी एक डिपार्टमेंट है। जब आप सरकारी डिपार्टमेंट के थ्रू भेजते हैं तो आपके पास ऑनलाइन ट्रैकिंग का एक रिकॉर्ड रहता है, आपके पास एक्नॉलेजमेंट रहता है, आपकी डेट और सामने वाले व्यक्ति ने रिसीव किया या नहीं किया उस बात की आपकी जानकारी रहती है। तो कोर्ट उसे ज़्यादा प्रपोजिशन के साथ एक्सेप्ट करती है, मानती है, मान्यता देती है। अदरवाइज़ आपने व्हाट्सएप के थ्रू भेज दिया, अब व्हाट्सएप पे तो काफ़ी बार चेंजेस किए जा सकते हैं ना, मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं। अब कोर्ट उसे डिनाई भी कर सकती है, हो सकता है मानने से ही इनकार कर दे, या जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो उसे मानने से इनकार कर दे। इस वजह से हमेशा आप कोशिश करें कि रजिस्टर्ड एडी या पोस्ट के थ्रू भेजें। साथ ही साथ अगर आप मेल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम, मतलब सूचना अगर आपको देनी है तो आप अपने वकील के माध्यम से वो भी भेज सकते हैं, दैट इज एक्सेप्टेबल। बट ये आप कितने एफिशिएंसी के साथ में प्रूव कर सकेंगे कोर्ट में, इस पर निर्भर करता है। इस वजह से इसका जवाब है कि आप ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं, तो जवाब है जी हाँ। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रजिस्टर्ड इंडियन पोस्ट एडी के माध्यम से आप भेजें तो वो ज़्यादा सही होता है। आपकी जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लीगल नोटिस किसी भी कानूनी दाव पेच या केस को करने से पहले भेज जरूर दें। कई जगह पर ये मैंडेटरी होते हैं, 15 दिन का प्रोविजंस है कि एटलीस्ट आप अपोजिट पार्टी को ये समय दें। लीगल नोटिस आप अपने वकील से ड्राफ्ट करवाएं, बहुत सही तरीके सिस्टमेटिक ड्राफ्टिंग उसमें आपकी होनी चाहिए। किन बातों को लिखना है, किन बातों को नहीं लिखना है, बहुत सोच समझ करके लिखें। उसके बावजूद अगर आपके कोई प्रश्न है, मुझे बात करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके भी आप मुझे कर सकेंगे बात। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें।